हेलो स्टूडेंट, आज त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से बताने जा रहे हैं, जिसमें 4-5 क्लास ले चुके हैं और पिछले क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने बताया। और आज एक्सरसाइज का जो है 8.6 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कैसे बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन बता रहे हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन 6 में कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, क्वेश्चन लिख देते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, यानी कि cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, ठीक। तो इंग्लिश वाले भी इसमें ध्यान देंगे कि दो एक्यूट एंगल, कौन सा एंगल हो, ठीक है। उसमें दिया है जब दो कोण न्यून कोण है और हम लोगों को दिया है कि cos A बराबर cos B, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है या नहीं। हम लोगों को दिखाना है, प्रूव करना है कि कोण A बराबर कोण B है। तो इसको हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे ना, यानी कि हल करेंगे, तो दो न्यून कोण वाले त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले क्या बना लेंगे? दो न्यून कोण वाले त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो दो न्यून कोण वाले त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, तो एक ये बना और एक ये बना। और जिसमें बोला कि ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या आता है? जो 90 डिग्री से छोटा, समझ रहा है ना, ठीक है। तो दो न्यून कोण, तो एक न्यून कोण दो त्रिभुज में दोनों कोण तो अलग अलग होगा, यानी कि दोनों त्रिभुज में एक कोण इसमें होगा, एक कोण इसमें होगा। यानी कि अगर इसका ए लिए तो इसका यहाँ क्या लेना होगा? बी लेना होगा, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी नाम दे दीजिए। यहाँ ये इस कोण का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे कुछ भी नाम बोलिए आप लोग। ए बी तो यहाँ है दोनों अलग अलग में, सी डी ना, तो हम लोग रख दें यहाँ सी रखें या यहाँ रखें, कहीं भी आप रख सकते हैं। यहाँ रख दें सी डी। अब यहाँ आप बताइए इसका क्या रखें? पी क्यू, ठीक है, पी क्यू रख दिए, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज में हमको क्या सिद्ध क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दिया क्या है, यानी कि गिवन, यानी कि दिया है कि cos A बराबर cos B ना, cos A बराबर cos B। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना कि cos A बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पढ़े हैं ना कि cos A बराबर क्या? B बाय H।
तो इसके सामने वाला अगर ए है तो इसके सामने वाला पी हो जाता है, ये 90 डिग्री के सामने वाला एच हो जाता है, बाकी ये मेरा क्या बच गया, बी बचा। दिक्कत? फिर इसमें भी यही, इसके सामने वाला ये पी हो गया, ये एच हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि बी बाय एच, तो यहाँ बी का मान क्या है, यहाँ से यहाँ बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, और एच को क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। दिक्कत? तो वही करेंगे हम लोग, जैसे कि ए कॉस ए बराबर, तो फॉर्मूला बी बाय एच होता है, तो बी का मान ये साइड क्या है, ए सी, और एच का क्या है, ए बी। ठीक है, अब देखना है इसमें कि कॉस बी ये इस ट्रायंगल में चले जाना है हम लोग को, तो इसका भी क्या है, बी बाय एच होता है, तो बी को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं, तो बी क्यू, और इसका एच का क्या लिख सकते हैं, बीपी या पीबी, है ना, तो बीपी लिख सकते हैं, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया कि कॉस ए बराबर ए सी बटे ए डी, और कॉस बी बराबर बी क्यू बटे बीपी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, अगर इसको इसके साथ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इंटू बी पी हो जाएगा, होगा? यस सर। गुना किए देखो। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं इधर से ए डी इंटू बी क्यू, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? yes, अब इसमें क्या करना है हम लोग को, ये ए सी और ये वाला जो है इधर ले आते हैं, ये वाला क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो ए सी बटे क्या हो जाएगा, बी क्यू बराबर, अब यहाँ ए डी है मेरा, क्या है, ए डी, अब ये उधर चल जाएगा, तो ये बटे में क्या हो जाएगा, बी टी। दिक्कत? तो अब क्या करना है कि इतना बराबर हम लोग मान लेंगे के या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी, है ना, इतना बराबर मान लिए के, इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1। ठीक है, लिख सकते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, इतना हो गया। अब एक काम हम लोगों को ये करना है कि ए सी बटे बी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, और फिर यहाँ ए डी बटे बी पी बराबर के। ठीक है, लिख सकते हैं इसमें, हाँ वैसे लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब क्या करना है हम लोगों को, अब इसमें ये क्या करना है कि हम लोगों को लिखना है, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, 1 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 गुना ए सी, तो ए सी, अब के गुना बी क्यू, तो के बी क्यू। ठीक है, इतना बराबर हमारा हम लोगों का इतना निकला। अब क्या करेंगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 गुना ए डी, तो ए डी, और के गुना बी पी, तो के बी पी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब क्या करना हम लोगों को, ये दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज पी क्यू बी में, त्रिभुज डी सी ए तथा पी क्यू पी क्यू बी में, है ना, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल पी क्यू बी में लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज में, अब एक चीज हम लोगों को और देखना है कि इस त्रिभुज में
हम लोग जो बनाए इस हिसाब को, इसका और इसका यूज हुआ, इसका यूज हुआ था नहीं हुआ। अब हम लोगों को क्या करना है, त्रिभुज में इतना लिख सकते हैं, ये कोण के सामने वाला भुजा और ये कोण के सामने वाला भुजा, यानी कि लिख सकते हैं इसको DC बटे PQ, DC बटे PQ का मान हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे कि हम लोग का यहाँ निकल गया ना, AC का मान निकला, AD का मान निकला, इधर AD का मान निकला इसमें, तो हम लोग इसका भी तो निकाल सकते हैं, CD का। तो लिख सकते हैं कि CD बटे PQ, यानी कि ये त्रिभुज, ये साइड और इस त्रिभुज का ये साइड बराबर, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे। जैसे कि लिखे DC बटे PQ। अब DC जो है, ये DC है ना, तो DC यानी कि ये लंब, हम लोग पीछे पढ़े हैं कि लंब को निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण में आधार को घटाते हैं, H में B को घटाते हैं ना, H में क्या करते हैं, B को घटाते हैं, H में B को घटाते हैं कि नहीं, तो वही करेंगे। H का मान क्या है यहाँ, AD, क्या है AD, लिख सकते हैं AD का स्क्वायर, और B का मान क्या है इसमें, AC, क्या है AC, लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, बटे अब PQ का मान निकालने के लिए हम लोग PQ, ये PQ का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, BP घटा BQ करेंगे, हाँ, यानी कि देखो BP स्क्वायर घटा BQ का स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब इसमें यहाँ ये देखना है कि AD का मान क्या है, AD बराबर क्या दिया वैल्यू, AB, हाँ AB, तो चले AD का मान रखते हैं, AD का मान क्या है, K BP का स्क्वायर घटा AC का मान क्या है, K BQ का स्क्वायर, और इसका क्या लिख सकते हैं, नीचे वाला जो है उसको रख दे वहीं, यानी कि BP स्क्वायर घटा BQ का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, किसी का भी स्क्वायर तो दो वर्ग लिखेंगे तो स्क्वायर में होगा, यानी कि देखो ये K स्क्वायर इंटू BP स्क्वायर घटा इसका भी K स्क्वायर इंटू BQ का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखना है फिर नीचे क्या है, वही है BP स्क्वायर घटा BQ स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें K स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, ऊपर वाला में K स्क्वायर कॉमन करेंगे तो BP स्क्वायर घटा BQ का स्क्वायर बचेगा, और नीचे रूट BP स्क्वायर घटा BQ का स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ क्या देखना हम लोगों को कि ये स्क्वायर है, रूट में किसी का स्क्वायर, चाहे वो x का स्क्वायर हो तो वो बाहर जाके x बचेगा ना। अगर 4 का स्क्वायर है तो बाहर में क्या आंसर उसका आएगा, 4, क्योंकि 4 अगर स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि 4 को 2 बार लिखते हैं हम लोग, है ना, 4 को 2 बार लिखे तो 4 2 बार लिखने मतलब एक जोड़ा इसका क्या हो जाता है, 12 आ जाता है। तो वही यहाँ एक जोड़ा यानी कि स्क्वायर है तो एक तो के बाहर आ जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा के बाहर, और ऊपर में बचा क्या, ये अंदर में क्या बचा, BP स्क्वायर घटा BQ का स्क्वायर, और नीचे भी क्या है BP स्क्वायर घटा BQ का स्क्वायर। अब इसमें तुमको दोनों सेम कॉमन नजर आ रहा है, जितना ऊपर उतना नीचे आ रहा है, दिख रहा है ना, तो ये दोनों को कटा सकते हैं, हाँ कटाएंगे तो यहाँ बचा क्या मेरा K, तो कितना बराबर K बचा, यानी कि DC बटे PQ बराबर K बचा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2, क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2। अब समीकरण 2 और 1 से, समीकरण 2 तथा 1 से इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं। समीकरण
1 तथा 2 से क्या हाँ, तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 का मान क्या है, इतना बराबर के और इतना बराबर के, यानी कि इतना बराबर के और के बराबर इतना, ये दोनों तो सब आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी कि के बराबर इतना यहाँ भी है और के बराबर इतना यहाँ भी है, तो इसका मतलब है कि ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, सब क्या आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए सी बटे बी क्यू बराबर ए डी बटे बी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, हाँ, डी सी बटे पी क्यू लिख सकते हैं। जब बराबर है कहने का मतलब देखो, ये जो है इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, यहाँ भी इतना बराबर इतना, तो इसका मतलब के का मान सब जगह बराबर है। तो के का मान बराबर है तो के बराबर इतना है, यहाँ भी के बराबर इतना, यानी कि ये और ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो देख लेते हैं ये दोनों त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज पी क्यू बी में कि ए सी, देखो यहाँ ए सी कहाँ, ए सी बटे बी क्यू, देख रहा है, ए सी बटे बी क्यू। फिर देखो ए डी कहाँ, ए डी बटे बी पी, ए डी बटे बी पी है, समझ रहा हो। अब देखो डी सी बटे पी क्यू, डी सी बटे पी क्यू, तो ये दोनों त्रिभुज में तीनों साइड समान अनुपात में, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, यानी कि समान अनुपात में है, समझ रहा हो। सबका रेशियो 1 है, सबका रेशियो क्या है, 1 है। जब रेशियो 1 होता है, तीनों अगर साइड बराबर होता है, जैसे हम लोग त्रिभुज जो पढ़े होंगे एक्सरसाइज, यानी कि 6.1 से लेके 6.4 तक, उसमें कैसे मतलब प्रूफ होता है वो बताया गया, ठीक है। तो ये जब भी तीनों साइड अगर बराबर हो, जैसे इतना बटे इतना दोनों त्रिभुज में है, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना है, तो वो समान अनुपात में होता है। जब तीनों साइड अगर समान अनुपात में है तो उसका तीनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। यानी कि इतना बराबर इतना है तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, और इतना बराबर इतना है तो ये कोण बराबर ये होगा, समझ रहा हो। अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये कोण बराबर ये होगा। तो जब हम लोग को पूछा क्या गया था कि कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करने के लिए, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। तो इसमें क्यों लिखे, क्योंकि इसका तीनों साइड जो है समान अनुपात में, तीनों साइड क्या है, समान अनुपात में है। तो इसको लिख सकते हैं एस एस एस, यानी कि एस से ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड से जब बराबर है समान अनुपात में, तो साइड साइड थ्योरम से या प्रमेय से, है ना, समझ रहा बात में से। तो इतना बराबर इतना हम लोगों को लाना था, इतना आ गया, ठीक है। दिक्कत कहीं किसी को पूछ सकता है, ठीक है। इसको उतारें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखना है हम लोग को कि इसमें दिए है अधिक कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट क्वेश्चन 7 कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो इसमें दो क्वेश्चन का मान निकालना है। क्वेश्चन 1 कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरी क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, ठीक है। तो देखें इधर
सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिया है कि कॉट। क्वेश्चन 2 तो एकदम इजी बन जाएगा, क्योंकि कॉट का वैल्यू अगर दिया है 7/8, तो देखिए यानी क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। अगर स्क्वायर बोला है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर करना होगा कि नहीं? हाँ, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 8 का स्क्वायर 8 64, यानी कि कॉट स्क्वायर का मान इतना आ गया। क्वेश्चन 2 एकदम इजी बन जाएगा। अब इसमें आपको क्या देखना है कि ये जो दिया है, आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में एक बार माइनस में अगर गुना में रहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि पहला का स्क्वायर घटा दूसरे का स्क्वायर। तो वही हम यहाँ करेंगे, पहला का स्क्वायर घटा दूसरे का स्क्वायर, यानी कि दूसरा क्या है, साइन का स्क्वायर बटे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब देखिए फिर नीचे भी तो वही है, पहला का स्क्वायर घटा दूसरे का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो वैल्यू आप निकाल के बनाइए, ठीक है, या तो आप एक फॉर्मूला ऐसा होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझ रहे? तो इसका मतलब हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इतना बराबर मेरा क्या निकला, कॉस स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला ये हो जाता है कि अगर आपको निकालना है कि जैसे कि ये साइन स्क्वायर का मान निकालना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो बराबर 1 होता है। ये खैर आगे जाएगा, अभी थोड़ा बता देते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका ये हो गया कि देख लीजिए इतना बराबर ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका क्या हो गया, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज ये होता है कि जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है ये कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका भी आंसर जैसे कि ये स्क्वायर में है तो कितना है, तो इसको लिख सकते हैं जैसे कि कॉट का जो वैल्यू है हम लोग का, कॉट का वैल्यू क्या है, 7/8 है, 7/8। तो 7/8 यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 7 सत्ते 49, 80 64। देखो इतना आंसर है। दूसरे तरीके से देखेंगे इसको, फिर जो इसमें जो बनना चाहिए मान निकाल के वो बताएंगे। अभी देख लें इसको, इसका आंसर सेम है, है ना। तो ऐसे भी बनता है, लेकिन इस फॉर्मूला को हम अभी आप लोगों को नहीं बताया तो इसको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसको हम लोग अब बनाएंगे कैसे, है ना। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले आप देखिए, ये हम यहाँ तक तो ला दिए, ठीक है। अब देखना है कि आपको कॉट का मान दिया है 7/8। क्या दिया है, कॉट का मान 7/8, यानी कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। क्या होता है, b/p। तो b/p बराबर 7/8, यानी कि b का मान कितना, b बराबर 7, p बराबर कितना 8। ठीक है, तो हमको और निकालना क्या है, ऐसे निकालना, क्या निकालना है, ऐसे निकालेंगे। तो h का जब मान निकालेंगे हम लोग तो क्या आता है, p² प्लस b² करते हैं ना। हाँ,
तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, p का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर और p का मान कितना है 7 का स्क्वायर, तो 8 64, 7 सत्ते 49, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 113, रूट में 113, यानी कि h का मान मेरा कितना निकल गया, h बराबर कितना निकल गया रूट अंदर 113, स्क्वायर रूट 130। ठीक है, तो इतना p का मान मेरा, b का मान निकल गया 7, p का मान 8, h का मान रूट 113। तो हम लोगों को जैसे कि ये जो निकालेंगे हम लोग क्या दिया है कि सोल्व जब करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन को का सूत्र क्या लिखते हैं p बाय एच, p बाय एच, तो p बाय एच, p का मान कितना 8, h का मान कितना 113, ठीक है, और इसका 1 cos का मान कितना, cos का फॉर्मूला क्या आता है b बाय एच, b कितना 7, ठीक है, 7 बटे रूट 113। अब ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, ये भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा हाँ। अब देख इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर में 1/1 और ये 64 और रूट 113 का स्क्वायर सिर्फ 113 हो जाएगा। इसी का भी अगर x का स्क्वायर किए तो सिर्फ क्या हो जाएगा मेरा x हो गया। अगर रूट 113 का अगर स्क्वायर किए तो कितना हो गया 113, ठीक है। तो यहाँ 113 लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसके नीचे भी 1/1, इसका भी 7 सत्ते 49, इसका भी 113, ठीक है। अब एक काम क्या करना है हम लोगों को, ये ऊपर वाला एलसीएम निकालते हैं, भिन्न का घटा ऊपर में कर देते हैं, ठीक है। तो भिन्न का घटा ऊपर में करेंगे तो 1 और 113 का लघुत्तम 113 होगा। अब 1 से 117 में भाग देंगे तो 113 बार में लगेगा, और 113 गुना 1 करेंगे तो ऊपर में 113 घटा 113 से भाग देंगे 113 में एक बार में, तो 1 गुना 64 तो 64। वही कहानी नीचे भी होगा, एलसीएम दोनों का सेम, ठीक है। वही कहानी यहाँ 113 माइनस 49, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 113 में 64 घटाएंगे कितना बचेगा 49, कितना बचेगा 49 बटे 113, ठीक है। फिर 113 में 49 घटाएंगे कितना 64 बटे 113। अब एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर a बटे b होता है भागा फिर c बटे d अगर होता है, ये फॉर्मूला, तो दोनों बीच वाला गुना होता है, नीचे ऊपर में चल जाता है। नीचे वाला कहाँ चल जाता है ऊपर में, तो हम लोग क्या करेंगे नीचे वाला ऊपर भेजेंगे, इसको क्या ऊपर में चल जाएगा 49 गुना 113 और फिर ये 113 गुना 64, दोनों बीच वाला में रह गया। अब देखो कट रहा है 113 और 113 कटा, बचा क्या 49 बटे 64। पहले जो लाए थे हम लोग आंसर उस माध्यम से, उसमें भी इतना आया था, समझ में आया हाँ? दिक्कत इसमें फार्मूला पूरा याद रखना हो, फार्मूला याद नहीं रखिएगा तो दिक्कत हो, ठीक है। उतारिए वैसे तो नहीं है, बताएंगे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा अधिक 3 cot a बराबर 4 है ना, यानी कि क्वेश्चन में दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपको जांच करने बोला है, जांच कीजिए कि 1 जांच कीजिए कि
1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, यानी कि इतना बराबर इतना है या नहीं, है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे हलन, जैसे कि जब हल करेंगे कि थ्री कॉट, दरवाजा लगा दो, 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर 4, तो लगा दो पूरे। हाँ, 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट का जब मान निकालेंगे कॉट ए बराबर 4 बटे 3, 4 बटे 3, 4 बटे 3 होंगे। तो इसका मतलब हम लोग कॉट ए का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बी बटे पी लिखते हैं। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी बराबर, यहाँ क्या हो गया 4 बटे 3। बी किसको बोलते हैं, बी आधार को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आधार। पी किसको बोलते हैं, लंब को बोलते हैं, और एच किसको बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ b का मान पता है, b ऊपर वाला, b 4 और p 3। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना क्या निकालना, h। तो h निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का मान कितना, p का मान 3 और b का मान कितना 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 तिया 9, 4 चौक 16, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 होगा। और 25 स्क्वायर रूट 25 का मान कितना होगा 5 होता है ना। देखो 36 का 6, 25 का 5, 16 का 4, 49 का 7 है ना, 64 का 8, 81 का 9, 100 का 10 है ना, 121 का 9 का 3, सारे 9 का लिख दीजिए 9 का 3, 9 का ना 3, 2 का 4 का 2, 2 का 1 का 1, ये समझे जानता है। हाँ, 3 का 6 हो गया। अब देखो इसमें एच जब निकाले, इसका 5 निकल गया मेरा, एच का मान क्या निकल गया 5। तो बी पी एच का मान 5 निकल गया, तीनों मान निकल गया। तो हमको ये जांचना है, चेक करना है कि इतना बराबर इतना होता है कि यस ठीक है, यस चेक करें। यस। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यस। अब मान सबका रख दो। 1 10 को क्या लिखते हैं, 10 का फॉर्मूला P बटे B और स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर सकते हैं क्या। हाँ, अच्छा देखो यहाँ P का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दे। B का मान कितना 4 लिख दे। ठीक है, यस सर। वही यहाँ नीचे में प्लस कर दिया है, वही 10 का, तो यहाँ 3 बटे 4 का स्क्वायर। कॉस का क्या होता है B बटे H, तो इसका स्क्वायर है ना, घटा साइन का क्या P बटे H का स्क्वायर
ठीक है। अब मान आप रख दो बी का मान कितना 4, तो बी की जगह पे 4 रख दो। एस ठीक है। एच का मान कितना 5। 5 ठीक है। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, डायरेक्ट जैसे पी बटे एच किए तो पी बटे एच का डायरेक्ट वैल्यू लिख देते, पी का मान कितना 3 बटे 5 डायरेक्ट लिख देते। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो पी का मान 3, एच का मान 5। देखा था क्या बोलते रहते। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। ठीक है 1। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो देखो 1/1 घटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका भी 1/1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इसका 4 चौक 16, 4 चौक 8 होता है आगे 4 चौक 16, 5 25, 3 तिया 9, 5 25। अब इसको सॉल्व करो। 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। हाँ 16 1 से 16 में भाग देंगे 16, 16 गुना 1 करेंगे तो 16। भिन्न का घटा जानता हो 16 से 16 एक बार में 1 गुना में तो 9। फिर नीचे वही जहाँ माइनस ऊपर में था नीचे प्लस है। क्या आसान है? हाँ बुझा रहा है? ठीक है सर बराबर। डिसिप्लिन देखिए। ठीक है। अब देखो ध्यान का आते अब 25 का एलसीएम 25 का एलसीएम 25। ये दोनों का 25 का सेम अगर रहता तो दोनों का एक लिखे थे बुतरू में जो बच्चा लोग को पढ़ाता है यहाँ 4/2 घटा 2/2 करो, बच्चा पढ़ा देता है नीचे सेम लिख दिया ऊपर में घटा दो 2/2 यानी कि एक बार में कटा बराबर 1। ठीक है तो वही चीज है बच्चा वाला। फिर आ गया। हाँ फिर तुम लोग वही बच्चे के पास आ गया। ठीक है। अब एक चीज देखो अल्लाह ने अगर ऐसा रहे A/B और C/D। ठीक है। अगर B और D सेम चीज मिलता तो कटा दिया जाता। दोनों का सेम वैल्यू अगर रहे तो क्या कर देते हम लोग कटा देते। समझ रहे बात? तो यहाँ ये तुम्हारा 16 यहाँ तुम डायरेक्ट कटा सकता है। और नहीं अगर कटाओगे तो तुम हल करो इसको 16 में 9 गया कितना बचा 7/16। फिर यहाँ दोनों जोड़े में कितना 25/16। ठीक है। तो वही बोले दोनों अगर सेम चीज रहता तो क्या कर देंगे ठीक है। यहाँ बचा कितना यहाँ भी 16 में 9 गया 7/25। ठीक है। और यहाँ भी क्या बचा 7/25 बराबर 7/25। अब माइनस कहाँ गया? नानी का क्या माइनस 7 माइनस नहीं है। ओ माइनस नहीं है माइनस। ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा आ गया कितना यानी कि तुम ऐसे भी बना सकता था। देखो ध्यान से कि एक इसको ले लेता लेफ्ट हैंड साइड और इसको ले लेता राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड करके बनाता है वो बनता तुम्हारा 7/25। राइट हैंड साइड से बनाता तो वो भी बनता 7/25। फिर लिखते हैं दोनों जब बराबर हो जाता तो लिख देता था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन यहाँ हम एक ही साथ दोनों लेके बनाए बराबर है ना तो चेक करेंगे दोनों क्या है प्रूव हो गया। इसको लिख सकते हैं ठीक है। हाँ लिख लो।